खमा गणिसा, मैं लक्ष्मी तंवर स्वागत करती हूँ आज आप सभी का अपने। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की जो घटना है बहुत ही दुखमय घटना है, दुखद घटना है कि इतने सारे लोग आग की चपेट में आ गए। सबसे बड़ा अग्निकांड जो कि मैंने पहली बार ऐसा हादसा देखा है, और बिल्कुल दिल दहला देने वाला हादसा है। कई परिवार में एक बेटा था कमाने वाला, तो एक चला गया, कई परिवार के परिवार खत्म हो गए। तो सबसे पहले दुखद आत्माओं को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। और जो भी जिनका भी इलाज चल रहा है, भगवान से यही कामना करती हूँ कि जल्दी स्वस्थ होके वो बाहर आए। तो जो भी ये घटना हुई है, इसमें ट्रक और टैंकर की जो भिड़ंत है, उसमें जो गैस लीक हुई है, उससे ये घटना हुई है। आप सभी को पता होगा क्योंकि सुबह से सोशल मीडिया न्यूज़ में आपने देखा होगा कि यही खबर लगातार चल रही है। तो मैं इस विषय पे ये कहना चाहती हूँ कि ट्रक और ये जो एलपीजी के लिक्विड पेट्रोलियम गैस के जो टैंकर होते हैं, जो चलते हैं रोड पे, तो इनके पीछे लिखा होता है खतरा। तब भी लोग ओवरटेक करते हैं। एक ट्रक ने जो ट्रोला था, उसके ओवरटेक ने कितने लोगों की जान ले ली। तो कहीं ना कहीं गलती होती है, और उस एक गलती की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। कितने लोग, कोई अनाथ हो गया, किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने अपना भाई खोया। पर ये राजस्थान की घटना है। हुक्म अजमेर हाईवे, जो ये हाईवे है अजमेर, यहाँ की घटना है भागरोटा की। और ये करीबन 5:40 पे सुबह सुबह ये घटना हुई। 40 वाहन उसी टाइम जल के ऑन द स्पॉट खत्म हो गए। और जो भी वहां पे जले हैं, उनके कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ कंकाल कंकाल बचे हैं। और प्रशासन ने जो लिस्ट उनकी जारी करी है, वो भी नहीं जारी कर पाई है। देखो ये मैं तो ये सोचती हूँ कि ये कैसे लोग हैं। बबलू हतवाल जी, इनको हंसी आ रही है इस चीज पे। शर्म करो, डूब के मर जाओ तुम। ऐसी ऐसी मतलब ऐसी दुखद घटना पे आप कैसे हंस सकते हो? थोड़ी बहुत शर्म आती है या नहीं आती है? तो जैसे आज न्यूज़ देख रही हूँ, तो मन बहुत ही उदास है। और अभी भी मैं देख ही रही थी कि अजमेर रोड का ही चल रहा था। प्रशासन तुरंत सख्ताई में आया। प्रशासन ने तुरंत मौके पे पहुंचा, और जो भी उनसे बन सकता था उन्होंने किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी वहाँ के स्थानीय लोगों को, जो कि तुरंत वहां पे आए और मदद करी उन्होंने। क्योंकि स्थानीय लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है अगर ऐसी घटनाएं होती है। तो बात करते हैं एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं, वो गैस थी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उस टैंकर में। तो सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये हादसा है, और हादसा कहीं भी हो सकता है। तो इसमें पॉलिटिक्स कृपया करके ना करें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पीछे से वो टैंकर जो है वो यू टर्न लेता है, और पीछे से ओवरटेक करके कोई ट्रक आता है, ट्रोला, वो उस पे टक्कर मारता है। तो उससे एलपीजी गैस लीक होती है, और पूरे 300 मीटर का एरिया, मतलब 300 मीटर सीधा, 300 मीटर उल्टा, 300 मीटर इधर लेफ्ट, 300 मीटर राइट। सोचो आप, जितने भी आसपास गाड़ियां थी वहां पे, राजस्थान रोडवेज थी जो दिल्ली से जयपुर, अजमेर यहां तक चलती है। कितने लोगों की उसमें जान गई होगी। कितने लोग, मतलब जो 6 बजे जो स्लीपर बसों में लोग सोए हुए थे, उनको क्या पता कि हमारी सुबह ही नहीं होगी आज। उनको ये नहीं पता था कि हम घर पे नहीं पहुंच पाएंगे आज।
किसी को घर जल्दी जाना था, किसी का इंतजार हो रहा था। सोचो, तो ये घटनाएं क्यों हो रही है? ये घटनाएं, कहते हैं ना कि अगर यातायात के नियमों को हम लोग फॉलो कर ले, ये यातायात के जो नियम है ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। अगर उसको हम लोग फॉलो कर ले तो ये घटनाएं शायद कम हो। पर लोग ओवरटेक के चक्कर में अपनी जान तो लेते ही लेते हैं, पर उसके साथ इतने सारे इंसानों की जान चली जाएगी वो किसी को नहीं पता था। किसी किसी के लोग, बहुत सारे लोगों ने तो आज का सूरज नहीं देखा। रात को बसों में सो रहे थे स्लीपर में आराम से कि भाई सुबह घर पहुंचेंगे, उनकी तो आंख भी नहीं खुली। कंकाल निकले हैं पूरे बसों में से, पहचान नहीं हो पा रही है। एसएमएस में राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिंह जी शेखावत, मेरे बड़े भाई दादा हुकुम गए थे और परिवारजनों से भी मुलाकात करी। स्थिति बहुत ही गंभीर थी, बहुत ही दुखमय स्थिति थी और प्रशासन से भी इस विषय में चर्चा करेंगे, सरकार से भी इस विषय में चर्चा करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन और ये पुलिस और प्रशासन ये सब मिलके इसमें संज्ञान ले। ये जो एलपीजी गैस के जो टैंकर होते हैं इनका कोई टाइमिंग फिक्स करे, और टाइमिंग इनका फिक्स भी है, ऐसा नियम लागू कर रखा है इनके, पर ये फॉलो नहीं करते हैं उस नियम को, और उस नियम को नहीं फॉलो करने का नतीजा ये होता है कि एक साथ कितने लोगों की जान चली जाती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर दूर से ट्रक ड्राइवर अगर कहीं दूर से आ रहे हैं तो उसमें 2 ड्राइवर अवश्य होने चाहिए। एक ड्राइवर को कभी भी ट्रक नहीं चलाना चाहिए, वो उनकी भी सेफ्टी है और जो रोड पे चल रहे हैं उनकी भी सेफ्टी है। और टैंकर्स होते हैं ये जो एलपीजी के, उनके पीछे खतरा लिखा होता है, फिर भी लोग उनको ओवरटेक करते हुए चलते हैं रोड पे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी छोटी गाड़ियां हैं या जो भी सड़क पे सभी चलते हैं, सभी गाड़ियां चलाते हैं, कृपया करके छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि ऐसे अगर टैंकर हो तो उससे थोड़ा सा दूरी बना ले, ज्यादा जल्दी का जाने का प्रयास ना करें, या फिर उससे थोड़ा सा साइड में निकले, उनको ओवरटेक ना करो। एक यू टर्न के वो यू टर्न ले रहा था और पीछे से किसी ट्रक ने जल्दी में था, वो ओवरटेक के चक्कर में उसने टक्कर मारी और इतने लोगों की जान चली गई। तो इससे बड़ी घटना मैंने अभी तक नहीं देखी है कि लोग बिल्कुल जल के राख हो चुके हैं। कि अजमेर रोड पे सबसे बड़ा अग्निकांड जो कि हुआ है, साल खत्म होते होते किसी के तो साल की शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो गई। तो ध्यान रखें आप अपने, कम से कम अपना नहीं तो कम से कम पीछे अपने बच्चों का देखें, और ड्राइविंग करते समय कृपया करके बहुत सेफ्टी से ड्राइविंग करें। 10 मिनट लेट हो जाए, 20 मिनट लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जब ड्राइविंग करते हो, रास्ते पे चलते हो, तो आप अपनी ही जान नहीं गंवाते हो, सामने वाले की भी जान लेके जाते हो। तो कृपया करके यातायात के जो नियम है वो फॉलो करें, वो हमारी भलाई के लिए, सेफ्टी के लिए बनाए गए। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को ट्रांसपोर्टेशन से मिलके बात करनी चाहिए, और इनका एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि ये जो गैस के जो टैंकर्स होते हैं इनका समय निश्चित होना चाहिए, और समय निश्चित है, उसके बावजूद ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, या रोड पे जो चेक पोस्ट है उस पे चेक होने के दौरान इनको नहीं रोका जा रहा है। और अगर इन ट्रकों को निकाले तो जहां पे ज्यादा ट्रैफिक ना हो उस रूट से इन ट्रकों को निकाला जाए। तो ये संज्ञान लेना बहुत जरूरी है और इस पे सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही सबसे बड़ी घटना है ये। आग को बुझाना मुश्किल हो गया था, और धन्यवाद है
उन लोगों का जो कि तुरंत सख्ताई से तुरंत घटना स्थल पे पहुंचे। एसएमएस हॉस्पिटल में जितने भी एडमिट हैं उनकी सेवा कर रहे हैं लगातार। उन डॉक्टर्स को, जितने भी चिकित्सा कर्मी हैं, सबको धन्यवाद है जो इन चीजों में तत्पर होते हैं और आगे आते हैं और इंसानियत दिखाते हैं। तो ये टाइम जातिवाद का नहीं है। जाति, जात पात, धर्म कुछ साथ में नहीं जाएगा। देख लो आप, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। ये जो घटना हुई है, हाँ, हुक्म एलपीजी वाले का सही टाइम था, पर जो पीछे से जो ट्रक आ रहा था उसने ओवरटेक किया, उसकी कोई गलती नहीं है टैंकर वाले की, मेरे को भी पता है। पर जो पीछे से ओवरटेक करके जो टक्कर मारी है, गलती उसकी है। मैं तो जस्ट एक अपनी तरफ से एक राय दे रही हूँ कि सरकार को इसका जो भी टाइमिंग है वो फिक्स करना चाहिए कि इतनी बजे से इतनी बजे ये ट्रक चल सकते हैं रोड पे, जिस समय ट्रैफिक ना हो। इस पे संज्ञान लेना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि काफी ट्रक्स में देखती हूँ ओवरलोडेड रोडों पे चलते हैं। तो सख्ताई बरतनी चाहिए और थोड़ा सा अगर सख्ताई बरतेंगे तो यातायात के जो एक्सीडेंट हो रहे हैं दिन पर दिन वो कम होंगे और काफी लोगों की जो जान जा रही है वो, क्योंकि हमारे देश में रोज एक्सीडेंट्स होते हैं। मेरे को ये नहीं पता कितने होते हैं, पर होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसी वजह से होते हैं, जल्दी के चक्कर में, ओवरटेक के चक्कर में। तो कृपया करके जल्दी ना करें। सेफ्टी से घर पहुंचना है तो 10 मिनट लेट ही सही, पर जल्दी ना करें। ऑफिस पहुंचना है तो ध्यान से गाड़ी चलाएं, ध्यान से जाएं, हर चीज के यातायात के नियमों को फॉलो करते हुए निकलें, क्योंकि देर आपके कोई पीछे इंतजार कर रहा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि कोई पीछे हमारा वेट कर रहा है और हमें जाना है। लोग इंतजार करते रह गए आज, और कोई सोता रह गया। किसी को तो ये ही नहीं पता कि कल का दिन कैसा होगा। बहुत ही दुखद घटना है और सबसे बड़ा अग्निकांड है ये राजस्थान का, और शब्द नहीं है कि इस विषय में और क्या मैं बोलूं। बस यही है कि सेफ्टी रखो और थोड़ा सा ध्यान दो सड़कों पे चलते वक्त। दूसरों को भी मुसीबत में मत डालो और खुद भी मुसीबत में मत पड़ो। काफी मैं देखती हूँ युवा पीढ़ी भी काफी तेज ओवर स्पीड में बाइक चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल। क्यों नहीं पेरेंट्स उन पे रोक लगा रहे हैं? कितने बच्चों की कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो कोई बच्चों को मनमानी गाड़ियां दे रहे हैं पेरेंट्स। तो मैं यही कहूंगी कि इन चीजों पे थोड़ा सा हम अगर विचार करें और थोड़ा सा रोक लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। और यातायात के जो भी नियम है, मैं अपने भाई और बहन जो भी लाइव में मेरे साथ बने, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सबका जीवन अनमोल है। आपके पीछे जो आपका इंतजार करते हैं वो आपके लिए अनमोल है। कृपया करके अपने जीवन के साथ साथ उनको, आपका जीवन मतलब उनके लिए जीवन दान, तो कृपया करके उनका जीवन नष्ट ना करें। तो ध्यान से चलाएं गाड़ियां, धीरे चलाएं, यातायात के नियम फॉलो करें। और जो आज हुआ, भगवान ना करे ये कभी भविष्य में हो। विकास जी, मैं कैसे बताऊंगी ट्रक कब कब चलाना चाहिए? वो तो सरकार ही इसका निर्णय लेगी, और मैं सरकार नहीं हूं, मैं एक नागरिक हूं जो अपनी बात रख सकती हूँ सरकार के सामने। ट्रक के हैं कुछ नियम्स। ओवरलोड ट्रक जैसे कि रात को 8 बजे बाद चलते हैं, ट्रैफिक कम हो जाए, जैसे उनका एक टाइमिंग फिक्स होता है। बाकी ट्रक भी ओवरटेक करते हैं, तो
ऐसा बड़े बड़े ट्रकों को भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। और मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ट्रक में हमेशा 2 ड्राइवर होने चाहिए। अगर लॉन्ग लॉन्ग रूट का रास्ता है तो पुलिस वाले को जांचना चाहिए कि ये कहाँ से आ रहा है ट्रक और इसमें कितने लोग हैं, क्योंकि कभी कभी नींद आ जाती है और पलक झपकते ही एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें कई जाने जाती है। तो ध्यान रखो। और आप सबका जो जीवन है वो अनमोल है। कृपया करके आप अपने जीवन से प्यार करो और दूसरों को भी नुकसान मत पहुंचाओ और अपने आप को भी मत पहुंचने दो। अपने बच्चों को भी यही सलाह दें कि रोड पे कैसे चलना है। अगर आप अच्छे से यातायात के नियम फॉलो करोगे तो बच्चे अपने आप करेंगे। आप नहीं करोगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। और बच्चों को उम्र से पहले गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह कुछ मत दे, कुछ भी ना दे उनको जब तक वो 18+ नहीं हो जाते। उनको हाथ में आप कोशिश बिल्कुल भी ना करें गाड़ी सिखाने की कि मेरा बेटा टैलेंटेड है, गाड़ी सीख जाएगा। ये बहुत मतलब फुल स्पीड से, मैं कॉलोनियों में भी देखती हूँ तो बच्चे फुल स्पीड से गाड़ियां चला के निकलते हैं पास से। और वो बच्चे सिर्फ कितने साल के, 14-14, 15-15 साल के बच्चे। तो ये सोचना चाहिए हर एक पेरेंट्स को कि जब तक बच्चा काबिल ना हो जाए इस चीज के, हम वो चीज उसको लाके ना दे। क्योंकि जिद जिद पहली बात आप पूरी करो ही मत। बच्चों को भी मैंने बहुत देखा है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं रोड पे। 4-4 बच्चे एक स्कूटी पे जाते हैं और स्कूटी की स्पीड पूछो ही मत, इतनी तेज होती है। तो ये जो युवा पीढ़ी है उसको भी हमें समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही है उस पे नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसी क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि सबको जल्दी है। बस ये जल्दी के चक्कर में लोग अपनी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं। शॉर्टकट रास्ता कभी भी आपके लिए सही नहीं होता है। तो शॉर्टकट कभी मत अपनाइए, चाहे वो कोई भी हो, आपके जीवन का हो, चाहे आप सड़क पे चल रहे हो, चाहे कोई भी रास्ता हो, शॉर्टकट कभी अच्छा नहीं होता है। तो आज के लाइव में इतना ही। बाकी आप खुद समझदार हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सभी सुरक्षित रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें और घर परिवार का ध्यान रखें और बच्चों पे फोकस करें, क्योंकि युवा पीढ़ी सुरक्षित है आने वाली, तो हम सुरक्षित हैं। इसी के साथ खमा घणी, जय माता जी, जय माँ गणी, जय श्री राम।